नमस्कार, वी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अली रहमान खट्टिक, अकरम खान, शमशेर, अरशद चौधरी, शमशाद और शहजाद, ये वो नाम है भूमाफिया में, वो नाम है जो इलीगल बांध काम को लेकर एक तो काम कराते हैं, दूसरा दलाली कराते हैं, यानी कि अधिकारियों से मिलकर सेटिंग भी कराते हैं। तो आइए उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं। जिस तरह से हमने नाम बताया, तो सर जिस तरह से वसई विरार महानगर पालिका के अंदर में अवैध निर्माण को लेकर कुछ नाम हमने बताया है, ये वो लोग हैं, भूमाफिया में वो लोग हैं जो एक तो खुद भी इलीगल बांधकाम करवाते हैं, ऊपर से लोगों की सेटिंग भी कराते हैं अधिकारियों से मिलके, यानी दलाली भी करते हैं। क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो नाम आपने बताए ये बहुत कम नाम है। इसके अलावा भी जो बहुत बड़े-बड़े जो भूमाफिया है, जो बड़ी-बड़ी इलीगल बिल्डिंगें बनाते हैं, कुछ लोगों ने 7-7 माले की नहीं 12-12 माले की, 15-15 माले की, 14 माले की, इस तरह की इलीगल बिल्डिंग भी बनाई है। लेकिन उन लोगों का नाम उतना फेमस नहीं है जितना इन लोगों का नाम है। इन लोगों का नाम इसलिए फेमस है कि जगह-जगह पे इनके 8-10 जगह पे इस तरह के काम चालू है, जो कि बड़े-बड़े गाला बनाना, अवैध निर्माण में मतलब चाली बनाना, ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं लोग, इसलिए ये लोग ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये आए दिन जो है सीओसी में और एएमसी में मतलब सहायक आयुक्त, वहाँ पर ये लोग हमेशा छाए रहते हैं। ये इसमें क्या बड़े अधिकारी को ये सब पता नहीं चलता है? बड़े अधिकारियों तक ये बात जाती है क्योंकि पत्रकार बरोबर खबरें छाप करके, खबरें बता करके, व्हाट्सएप करके ये बड़े अधिकारियों को जानकारी देते रहते हैं। लेकिन बड़े अधिकारियों का भी जो है ना कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है। वो ऑर्डर देते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑर्डर सामने से निकालते हैं। कई बार वो लिखित ऑर्डर देते हैं मगर कार्रवाई एएमसी करता नहीं है। एमसी करता नहीं। तो इस बात को किस तरह से समझा जाए कि एमसी मैं समझता हूँ ये ऐसा है कि जो है कि बड़े अधिकारी जो है, जैसे अभी सीओसी के हेड हैं अपना दीपक सावंत जी हैं, वो कई बार उन्होंने फोन करके, कुछ पत्रकारों ने हमको बताया कि उन्होंने फोन करके सामने जो है विजय शिंदे जी को कहा, गिल्सन को कहा या इनको नीलेश मात्रे जी को कहा, फोन करके उन्होंने कहा कि यहाँ इलीगल काम चालू है और इस पे कार्रवाई करिए करके। वो बोलते हाँ सर करते हैं, मगर कार्रवाई होती नहीं है। दोबारा फिर जाता है पत्रकार, दोबारा फिर जाता है, जाके बोलता है कि साहब उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो है, ये मेरे को लगता है कि ऐसा है कि मैं मारने जैसा करता हूँ और तुम रोने जैसा करो। सच में मारता नहीं है, मतलब ये मारने जैसा करना, एक्टिंग करना, कि वो खाली ऑर्डर देता है आपको खुश करने के लिए। वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा, अभी आपने बताया, वहां से लीगल पे कार्रवाई हो जाएगी, मगर होती नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इन लोगों ने, ये लोगों का जिस तरह से हम लोगों को पता चला, जैसे हम लोग सर्वे करते हैं तो पता चलता है, ये लोग जो खबरें दिखाते हैं उनको धमकी भी देते हैं, उनको मारने पीटने की बात। धमकी देने का जो मैं समझता हूँ कि जो उनको ताकत मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है पता है आपको? एक तो देखो एएमसी को लोग जो है रेगुलर हफ्ता पहुंचाते हैं। उनको जो है, मुझे अभी पता चला है, कल ही पता चला मुझे कि कुछ रूम बनाने का 40,000 रुपया पर रूम, या गाला बनाने का, छोटे-छोटे दुकान जो छोटे गाला है उसको 40,000 रुपया लेने का, और जो बड़े गाला है उसमें 50,000 रुपया लेने का, ये रेट तय है। अच्छा, महानगर पालिका का रेट तय है। तो जो वो अपना रेट ले लेते हैं, तो इसके बाद में जो पत्रकार हैं या समाज सेवक है वो खबरें मतलब वो दिखाते रहे या फिर कंप्लेंट करते रहे और वो अपना टाल-मटोल में। ठीक है, ये तो महानगर पालिका की बात हो गई, लेकिन जो धमकी देना ये तो अपराध में आता है, गुंडागर्दी में आता है। तो पुलिस इस पे, मतलब पुलिस का डर नहीं उनको? नहीं, पुलिस का क्या डर होगा? पुलिस में भी देखिए क्या करते हैं जब ये इलीगल करते हैं, इलीगल करने वाले ये पुलिस को भी जा करके पहले मैनेज करते हैं। जा करके पुलिस जो अपने जिस भी थाना इनका जो भी लगता हो, तो वहां पर जा करके सीनियर पीआई या तो उनके असिस्टेंट से जाके पहले मिल के आते हैं। मिलने के बाद में बता देते हैं, वहां पर इनका भी एक तय होता है, साहब इतना आपको पहुंच जाएगा। मतलब पुलिस का भी एक मिली जुली है साहब, पुलिस महानगर पालिका ये लोग मिल करके कर रहे हैं, तब भी जाकर के इतना सब हो रहा है, नहीं तो किसकी मजा लेके कोई एक ईंट भी रख दे। अच्छा, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, अधिकारी, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को बोल रहे थे कि भाई कार्रवाई करें, वो कर नहीं रहे। तो कई अभी पत्रकारों ने ये भी बोला है कि जब अधिकारी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस का बंदोबस्त नहीं है। तो ये पुलिस का बंदोबस्त भी एक नाटक है। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि जब वसई विरार महानगर पालिका है उसको खुद की सुरक्षा बल मिला हुआ है,
उनका खुद का सुरक्षा बल है, वो इसीलिए दिया गया था कि वो पुलिस के भरोसे कोई बहुत सारे काम को टाल देते थे। अवैध निर्माण पे कार्रवाई करना है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है इसलिए नहीं हो पा रही है, ये बार बार शिकायत जाती थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीधा सुरक्षा महाराष्ट्र एक सुरक्षा बल की नियुक्ति की और उन्होंने उनकी सुरक्षा उनके हवाले कर दी। अब उनको पुलिस की जरूरत भी नहीं है। तो फिर भी ये पुलिस का, हाँ, फिर भी पुलिस का बहाना लेते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? मतलब उनको लोगों ताना को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों को बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हो और आपके सुरक्षा बल कम पड़ रहे हैं, तो वहां पे आप बड़ी सुरक्षा के लिए आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको पुलिस की सहायता की क्या जरूरत है। अभी आपके जैसे- पास जो सुरक्षा बल है उनके पास वेपन्स भी हैं, डंडे भी है और सब कुछ है, उनको अधिकार भी है। फिर भी अच्छा, ये जो अली रहमान, अकरम, ये अरशद चौधरी, ये सब लोग हैं, इनके नाला छुपारा हो गया, वसई हो गया, चिंचोटी हो गया, पेल्हार हो गया, विरार हो गया, ऐसे जगहों पे बड़े बड़े मतलब कि इनके गाले, इनके ऊपर एक नहीं, मेरे ख्याल से इनके ऊपर जो है ना, एक एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 5-5, 8-8, 10-10 मामले भी दर्ज मिलेंगे आपको। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, बार बार ये मतलब एक तरह से बोलते हैं ना हैबिचुअल, मतलब ये जो है जानबूझ करके ये इसमें धंधा ये कर रहे हैं ये लोग, और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनके ऊपर आप एफआईआर करते रहिए, ये जेल जाएं, और जेल जाते भी नहीं है, अपना जमानत ले लेते हैं और अपना छूट जाते हैं। तो मतलब इनको जो आदत पड़ी है आकर के फिर वही करते हैं ये लोग, बार बार वही करना है, और ये कर करके ये लोग करोड़ोंपति बनते जा रहे हैं। सोचने की बात है। ये बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय पे अगर कार्रवाई ना हो तो ऐसे ही छोटे छोटे जो माफिया बन रहे हैं और माफिया बनने का सपना देखते हैं, यही आने वाले टाइम पे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे लोग बन जाते हैं। अब इसमें जो बातें सामने खुलकर आ रही है, इसमें पुलिस और महानगर पालिका ये दोनों का हाथ है, इसलिए ये कार्रवाई ये जो है कि खुलेआम जो है अपराध कर रहे हैं, जो है भूमाफिया बने हुए हैं। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका इस पर ध्यान दे और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि इनके जैसा और कोई ना बने। अब यहाँ मैं जनता से भी ये सवाल रखूंगा कि अभी जो हम चर्चा किए हैं आपको कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात एक चीज और आपको कंफर्म करा देता हूँ, प्रभाग समिति CFG ये 3 नाम है, तीनों अधिकारी हैं, गिल्सन गोल्साल्वेज, विजय सिंधे, नीलेश मात्रे, ये 3 अधिकारी ऐसे हैं जिनके कार्यभार में जो है ये काम तेजी से चल रहा है। तो जनता अपनी राय रखें और हम तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। आज की खबरों में इतना ही, अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।